बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो 12th बायोलॉजी का लेक्चर है चैप्टर नंबर 20 का, दैट इज़ अबाउट दी रेप्लिकेशन प्रोसेस। हमने चूँकि डीएनए पढ़ा था, फिर हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा आइडिया लिया था कि डीएनए की कॉपी बनानी क्यों ज़रूरी होती है और वो थोड़ी बहुत कैसे बनती हैं। हमने ये पढ़ा था कि उसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब जो और फिर वो कौन सा मॉडल है, कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव मॉडल, हमने फिर प्रूव किया था मीजल्स एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट से। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एक्चुअल में जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो क्या क्या इवेंट्स वकूअ पज़ीर होते हैं, क्या 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 काम होता है। ठीक है, सो दैट इज वी से द रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर आप फर्ज करें तो याद रखें, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये फर्ज किया एक पहले वाला डीएनए है, सही है, तो कहीं से भी इसकी कॉपी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है कि रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट, ऑब्वियसली उसने कॉपी बननी है एक डीएनए की, तो रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट एनीवेयर ऑन द स्ट्रैंड, जहां से भी वो स्ट्रैंड की फर्ज किया वो रेप्लिकेशन यहां से हो रही है। तो अगर आप गौर करें तो ये देखें, ठीक है, और दिस कैन लीड टू लाइक दिस, ये नया स्ट्रैंड बन रहा है, सही है। और इसी तरह अगर आप ये भी देखें तो इसको भी हम कहते हैं कि ये भी एक नया स्ट्रैंड यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर, ये जो ब्लू कलर का डीएनए है, ये बेसिकली ओरिजिनल स्ट्रैंड है। इसको देख देख के ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, पता है ना। और ये जो है इसे क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री है, ये नया बन रहा है और ये उसके ऊपर जोड़ के एक कॉपी ऊपर चली जाएगी। ये जो हमने बात की थी पहले भी कि देखें, समझ आ गई ना बात की कि हमने पहले ये बात की थी कि दैट इज डीएनए का मॉडल जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे करें छोटा, यानी मैंने कहा कि कहीं पे भी रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट और वही रेप्लिकेशन चलती है। और जिस जगह पे ये रेप्लिकेशन होती है ना, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी जहां से वो स्टार्ट होती है ना उस जगह को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, सही है। ये तो हमें पता लग गया। और अगर आप गौर करें तो रेप्लिकेशन में होता क्या है, रेप्लिकेशन में हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। पहले हमने कहा रेप्लिकेशन क्या होती है, डीएनए की कॉपियां बनाना। कैसे होती है, कहीं पे भी स्टार्ट हो सकती है। कौन का, उसमें होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टू कंस्ट्रक्ट a new polynucleotide strand। ये इस्तेमाल होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े जाते हैं। और वो कैसे जोड़े जाते हैं, उस दिन हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से पीओसी बॉन्ड जो थे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा तीसरा, वो पूरी की पूरी एक लंबा स्ट्रैंड बनता जाता है। कैसे बनता है, वो सामने वाले स्ट्रैंड ब्लू वाले को देख देख के ये रेड वाला स्ट्रैंड चलता जाएगा, ये तो हमें पता है। लेकिन अब अगर जो है ना, इसमें अब अगली बात हम देखें तो वो है एंजाइम्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो एक जो मेन एंजाइम है जो इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। यानी ऑब्वियसली पॉलीमर ही बनता है ना, मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के, तो पॉलीमराइजेशन। तो एंजाइम्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, एक बात आपने याद रखनी है कि एक एंजाइम होते हैं जिनको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस। ये एक ग्रुप है डीएनए पॉलीमरेजेस का। ये बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, फिर 2 होता है, इसी तरह 3 होता है। जो 1 है एंजाइम, ये बस एक सपोर्टिव फंक्शन करता है, बहुत छोटे साइज का एंजाइम है। मेन एंजाइम जो इकोलाई, हम चूंकि इकोलाई का मॉडल पढ़ रहे हैं, तो मेन एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है, जिसका काम है ये पॉलीमराइजेशन, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। काफी बड़ा एंजाइम है, इसके 2 पार्ट होते हैं, डाइमर है, ठीक है, और ये जो है ना वो काम करता है, सही है। यहां तक तो आपको आइडिया हो गया कि एंजाइम कौन से होते हैं। ये काफी, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 से कोई 10 से लेकर 100 गुना तक बड़ा होता है और ये बड़ी स्पीड से मूव करता है। कोई कहते हैं 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड या 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की स्पीड से ये मूव करता है और नया स्ट्रैंड बनाता है।
ठीक है, लेकिन मैं जो आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाट वी से दैट, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक डीएनए है और उसके 2 स्ट्रैंड मैं आपके सामने बनाऊंगा। फ़र्ज़ किया ये है जी डीएनए, ठीक है, और उसका जो दूसरा स्ट्रैंड है वो है व्हाट वी से दैट इज, अल्लाह करे अच्छा ही बन जाए, ठीक है, और ये अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये 2 स्ट्रैंड हैं, अगर आप गौर करें तो फ़र्ज़ किया ये जो स्ट्रैंड है ब्लू वाला ये है यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 एंड 3 प्राइम एंड और यहाँ पे 5 प्राइम एंड। जो रेड वाला है वो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 प्राइम होगा और यहाँ पे 5 प्राइम होगा। इसका मतलब ये है कि जो नया स्ट्रैंड होगा वो कैसे बनेगा। देखिए अगर आप गौर करें, अगर इसका 3 इधर है तो नए स्ट्रैंड का 5 इधर होगा ना, ठीक है, ऑब्वियसली कि नहीं। तो नया स्ट्रैंड कुछ इस तरह बनेगा, इस डायरेक्शन में, टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क, इस जगह की तरफ, ठीक है। और जो इसका नया स्ट्रैंड बनेगा, फर्ज किया वो ब्लू बना रहा हूं मैं ऑब्वियसली, वो किस तरफ बनेगा, वो बनेगा उसका 3 इधर होगा। अब वो कैसे, इसके बारे में हम जरा बाद में पढ़ते हैं, सही है। मेन चीज आपको समझ आ गई। सबसे पहले एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज। फर्ज किया ये है वो एंजाइम और इसका नाम है डीएनए हेलिकेज। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये सेपरेट करता है, इसका काम होता है अनजिप द डीएनए स्ट्रैंड्स, यानी दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करना, उनको अनजिप करना, यानी ये काम करना, ठीक हो गया। तो सबसे पहला स्टेप भी डीएनए रेप्लिकेशन में यही होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज साइड पे समझाना चाहता हूं, वो ये है, ये डीएनए हेलिकेज था, ठीक है। वो ये है कि अगर आप गौर करें तो डीएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइजेशन करनी है ना, आप समझे कि ये एक मिस्त्री है, ठीक है, क्या है, और मिस्त्री क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। एक दीवार के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो हैं फर्ज किया ईंटें, वो ईंटें हैं, और इस मिस्त्री साहब ने उन ईंटों को जोड़ के एक डीएनए खड़ा करना है, एक दीवार खड़ी करनी, ठीक है बेटा, समझ आ गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिस्त्री साहब को स्टार्ट करना नहीं आता, दीवार को स्टार्ट करना नहीं आता। इसे कहते हैं कि यानी डीएनए पॉलीमरेज के 3 के 2 मसले हैं। पहला मसला मैंने आपको बताया, इट कैन ऐड, पॉलीमराइजेशन करनी है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, बट इट कैन ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ओनली टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। जो पहले स्ट्रैंड कोई मौजूद हो उसको लंबा कर सकता है, नया स्ट्रैंड खुद ब खुद खड़ा नहीं कर सकता। नहीं समझ आई इस बात की कि देखें, जब हम छोटे होते थे ना, मैंने पहले भी एक दफा ये एग्जांपल दी थी कि हम छोटे छोटे पाइप्स नहीं होते, ये जो स्ट्रॉ होते हैं बोतल पीने, इनको जोड़ जोड़ के ना एक सांप बनाया करते थे। तो हमें उसका स्टार्ट करना नहीं था आता होता, उसमें 2 पाइप्स को ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो हम किसी से बनवाते थे और फिर एक ही टेक्निक होती है और उसके जरिए पूरा जितना मर्जी लंबा सांप खड़ा कर लेते थे, सही है। तो इसका मतलब ये है कि इट कैन ऐड ओनली टू द न्यू स्ट्रैंड जो कि पहले से मौजूद है, और वो स्ट्रैंड बेटा याद रखना, वो स्ट्रैंड इसको बना के देता है एक और एंजाइम, उसका नाम है प्राइमेज, और इसको कहते हैं, वो जो छोटा सा स्ट्रैंड बना के देता है जिसको बेस कहते हैं उसे प्राइमर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमर। तो वो क्या हुआ, वो ये है प्राइमर। फर्ज किया वो मैं ये छोटा सा बना देता हूं, ये इसे क्या कहते हैं, प्राइमर। और ये बेटा आरएनए सीक्वेंस होती है, ये क्या होती है, आरएनए सीक्वेंस, कंप्लीमेंट्री
टू डीएनए सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है, फर्ज किया यहां से लेकर यहां तक की जो डीएनए सीक्वेंस है वो है, फर्ज किया TGCATCATG, फर्ज किया, सही है, फर्ज किया ये का सीक्वेंस ये थी। तो कि बेटा अगर मैं इसको देख के डीएनए का स्ट्रैंड बनाना हो तो ये क्या बनेगा, एडेनिन ऑलवेज पेयर अप विथ थायामीन, गुआनिन ऑलवेज पेयर अप विथ साइटोसिन, गुआनिन थायामीन एडेनिन, गुआनिन फिर थायामीन फिर एडेनिन फिर साइटोसिन। समझ आ गई बात की? लेकिन नहीं समझ आई बेटा, एडेनिन ऑलवेज पेयर अप विथ थायामीन तो गुआनिन ऑलवेज पेयर, ये उसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है। लेकिन यहां पे लिखा है प्राइमर क्या होता है, आरएनए सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री टू डीएनए। इसका मतलब है जहां जहां पे थायामीन है वहां मैं यूरासिल लगाऊंगा, बाकी सही है, सही है। बाद में ये पूरी सीक्वेंस बनाई यही जाती है, ये ब्लैक कलर की, बाद में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, यानी यूरासिल को हटा के उसको उसकी जगह डीएनए थायामीन लगा दी जाती है, सही है। लेकिन शुरू में ये प्राइमर बनता है और ये काम, ये दूसरा स्टेप है, इसको हम कहते हैं प्राइमर फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। और ये कौन करता है? प्राइमेज। ये एक अगला एंजाइम है डीएनए। पहला तो हमने डीएनए पॉलीमरेजेस पढ़े थे, फिर हमने बात की प्राइमेज और पहले हेलिकेज भी पढ़ा है, ठीक है। अब ये प्राइमर बन गया है, अब उसको चांस मिल गया है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो लाल रंग का, चूंकि इसके साथ कंपैटिबिलिटी रखनी है, तो वो लाल रंग का ये धागा बनाता आता है और ये बॉन्ड बने जा रहे हैं और ये जनाब यहाँ पे पहुँच गया है, फर्ज किया, और ये इस तरफ को चली जा रहा है, सही है। और ये है फर्ज किया डीएनए पॉलीमरेज 3, इसका नाम क्या है? डीएनए, इसके ऊपर भी है, ठीक है, पॉलीमरेज 3 फर्ज किया, यानी ये नया स्ट्रैंड बना रहा है और पीछे पीछे वो स्ट्रैंड जो है वो वापस ऐसे 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 कॉइल होते जाते हैं, सही है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इस तरह रखा है, यानी आप ये समझें कि प्राइमर ये था, ठीक है। प्राइमर को मैं दोबारा थोड़ा सा क्लोज करके बना देता हूँ, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद से फिर लाल धागा इसके गिर्द कॉइल, समझ रहे हैं ना बात को आप? और फिर अभी ये बनता जा रहा है, नए बॉन्ड बनेंगे, पीछे से और कॉइलिंग होती जाएगी, सही है ना। और फिर यहाँ पे ये पहुंचा है डीएनए हेलिकेज, और इसको मैं काले रंग से बना डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है जी। ये कहाँ, ये धागा किस डायरेक्शन में बन रहा है? यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 3 होगा और ये आगे, समझ गए ना बात को? ये नया धागा है और ये कौन सा स्ट्रैंड है? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या? क्यों लीडिंग स्ट्रैंड है? ये जो लाल मैंने नया बनाया है वो स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड दैट ग्रोज टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क, सही है, उसे क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड, सही है बेटा, समझ आ गई। अब एक और इशू है जो है ना डीएनए पॉलीमरेज 3, इसका एक और इशू है, ये सिर्फ 3 एंड नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, लेकिन सिर्फ 3 एंड पे, 5 एंड पे नहीं कर सकता। अब देखो दूसरे स्ट्रैंड ने इधर से इधर को ग्रो होना है, समझ आ गई बात की। और अगर आप गौर करें तो उसका ये, अगर ये 5 इधर है तो उसका 5 इधर को चलेगा, यानी अगर आप गौर करें तो ये देखें वो इस तरफ को आएगा 5 to 3, समझ रहे हैं ना बात को आप? यानी दूसरा प्रॉब्लम क्या है? इट कैन ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड ओनली ऑन 3 प्राइम एंड, नॉट 5 प्राइम एंड। तो इसका 3 प्राइम एंड बेटा इधर है, 5 प्राइम उधर था, तो इस स्ट्रैंड ने इधर से इधर को चलना है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वो वाला स्ट्रैंड है जो कि क्या करता है, वो हम कहेंगे ये स्ट्रैंड जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। इसको मैं ब्लू से बनाना पड़ेगा। ये कौन सा स्ट्रैंड है? लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये 3 प्राइम एंड की तरफ बनाएगा, क्या उसे कहते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? उसके लिए बेटा करना ये पड़ता है कि इसको छोटे छोटे, यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 को जंप करके छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना पड़ता है।
काम, क्योंकि इसने तो मूव तो इधर से इधर को करना था। अब ये क्या काम करता है, छोटा सा टुकड़ा यहां बनाता है, ठीक है, फिर नया यानी पहले प्राइमर आया, थोड़ा सा प्राइमर बना, ठीक है, और फिर ये छोटा सा टुकड़ा बना दिया, फिर थोड़ा सा प्राइमर बना जंप करके, फिर टुकड़ा बना दिया, ठीक है, फिर थोड़ा सा प्राइमर बना, यानी जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ये इस तरह चलता रहेगा। तो हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, पूरा लिखना चाहिए, लैगिंग स्ट्रैंड इज कंस्ट्रक्टेड इन स्मॉल सेगमेंट्स मूविंग, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, यहां पे पहुंच गया है, फर्ज किया, समझ गए ना। और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स उसने बना दिए हैं, इनको मैं ऐसे जोड़ देता हूं, सही है, सही है। क्यों भला, क्योंकि ये सिर्फ 3 एंड पे ऐड कर सकता था, 5 एंड पे ऐड, अगर 5 एंड पे ऐड करता तो आराम से इधर को चल पड़ता, लेकिन ये इधर से इधर को मूव करेगा, क्योंकि और ये छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में मूव करेगा, सही है। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए ये स्मॉल सेगमेंट्स, इन सेगमेंट्स को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और बाद में जब ये पूरे बन जाते हैं तो बाद में इन फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए एक डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है आखिर में, यानी ये भी आपको पता चल गया कि लीडिंग स्ट्रैंड सिंपल बन गया, लैगिंग स्ट्रैंड इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट बिकॉज ये वाला मसला, ठीक है। और आखिर में क्या करना है, यानी इसको हम कहते हैं यूनिशन ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, इनको जोड़ा जाता है कैसे, डीएनए लाइगेज। तो उम्मीद है बेटा आपको रेप्लिकेशन प्रोसेस समझ आया होगा, और बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।